समुदाय विशेष के लोगों को बचाने के लिए उनके पत्र में, उनके अभिभाषण में एक भी बार ये नहीं किया गया कि न्याय किया जाए और जो दोषी हो उसे सजा दी जाए। हम बार बार कह रहे हैं, हमारा किसी हिंदू किसी मुस्लिम से कोई राग और द्वेष नहीं है। हमारा ये कहना है, यदि संविधान का उल्लंघन हुआ है, यदि अपराध हुआ है, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। आप गौ संरक्षण टीम पे उन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिन लोगों को उन्होंने गोलियां मारी हैं, और उन्हीं लोगों के द्वारा सालागाड़ापुर में उन लड़कों पे 17/3 को चाकू से हमला किया गया था, गोलियां लगी थी, और आप उनको, जो कि जबकि आपको पता होना चाहिए, आपको पूरी तफ्तीश करनी चाहिए थी, आप उस मोनू वसीम को जो है तैराक बता रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष पूर्व दुर्घटना में उसके दोनों पैरों के घुटने टूटने के बाद डॉक्टर पारेख अग्रवाल है मंगलौर में, उनके यहाँ से उसका ऑपरेशन हुआ, दोनों घुटने बदले गए हैं और पैर में रॉड पड़ी हुई है। अब आप लोग न्याय कीजिए, आप लोग हमारी बात को पहुंचाइए कि क्या कोई घुटने बदले हुए व्यक्ति बढ़िया तैराक हो सकता है? कैसी असंभव वाली बात खानपुर विधायक कर रहे हैं। 2 साल पहले की उसकी तैरने की जो है वीडियो दिखाई जा रही है। दूसरी बात, आप जनप्रतिनिधि हैं और मैं उनके क्षेत्र का वासी हूं, इसलिए मेरे भी विधायक हैं। क्या मेरा विधायक इनमें एक परिवार जिस पर 52 मुकदमे हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने की मांग करेगा? क्या मेरा विधायक ये बोलने की हिम्मत रखता है कि अपराधी कोई भी हो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का नागरिक हो, और भारत के, क्योंकि पीड़ित भी भारत का नागरिक है और जो दोषी है वो भी भारत का नागरिक है, भारत के संविधान के अनुसार उस पर कार्रवाई हो। किंतु हो क्या रहा है कि एक समुदाय विशेष का व्यक्ति नाम आना चाहिए, और एक समुदाय विशेष के व्यक्ति का नाम आते ही ये सारे के सारे उसको बचाने के लिए उसकी ढाल बन जाते हैं, जो कि एक विधायक के लिए अशोभनीय है। और अपने विधायक की इस कृत्य पर मैं शर्मिंदा अपने आप को महसूस करता हूं। हम लोग बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं, किंतु यदि सरकार को भी एक चेतावनी देना चाहता हूं, सरकार ने भी उन गौ संरक्षण जो हमारे लड़के थे, पुलिस की जो टीम है, उन पर SIT बिठाई है। यदि भीड़ तंत्र से ही काम लें तो फिर हम गांव-गांव घूम के एक सनातनी बालक को सड़कों पे ला दें गौ हत्यारों के विरुद्ध। क्या इससे सरकार चलेगी? कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्मित, उनके द्वारा लिखित इस संविधान से सरकार चलेगी? यदि सरकार संविधान के अनुसार चलती है तो हमारी यहाँ से आप लोगों के माध्यम से सरकार से और मुख्यमंत्री धामी से भी ये निवेदन है कि संविधान की तहत कार्रवाई करें। SIT बैठाने से अच्छा है कि वो देखें कि वो स्कूटी भी बरामद हुई है, गौमांस भी बरामद हुआ है, दूसरे दिन उस स्कूटी को ठिकाने लगाते उसका चाचा भी CCTV पे जो है पकड़ा गया है, और उन्होंने सबने स्वीकार किया है, गौमांस भी बरामद हुआ है। ऐसे में यदि कोई गौ हत्यारा यदि कूद भी गया और उसके घुटने बदले हुए, तो क्या वो घुटने भी पुलिस ने तोड़े थे? आप ये देखें कि एक परिवार के व्यक्तियों को बचाने के लिए जिस परिवार पे 52 मुकदमे उसके हम आपको दे रहे हैं, और हम खानपुर विधायक से एक आह्वान करते हैं कि गौ हत्यारों के खिलाफ वो रैली निकालें। उस रैली में उस जो भी धरना देंगे उसमें सबसे आगे स्वामी दिनेशानंद भारती होगा, लेकिन उनको करना होगा। वे सिर्फ न्याय संगत बात करें, वे कहें कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। उन्होंने एक बार भी, आपके पास तो उनके बयान होंगे, क्या कहा उन्होंने कभी कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो? वो केवल एक समुदाय विशेष का व्यक्ति का नाम आने पे हम तो कतई ये बात नहीं करते हैं। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान के अनुसार जो व्यक्ति दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। इसी विषय पर हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर। नियम आज तक इसलिए नहीं आया क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस का तो इतिहास ही है, कांग्रेस के विधायक तो सनातन को समाप्त करने की बात करने वालों के साथ रहते हैं ना। DMK ने बयान दिया, वो कांग्रेस के अलायंस है। उन्होंने कहा कि एड्स और मलेरिया की तरह है, डेंगू की तरह है सनातन, हिंदुत्व समाप्त होना चाहिए। तो कांग्रेस तो इनकी समर्थक है कि हिंदुत्व समाप्त होना चाहिए, लेकिन जब तक ये धरती और ये देवभूमि है, यहाँ देवताओं का वास होता है, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ वो जन्म लेता है जो पिछले कई जन्मों में ऋषि रहा होगा, वो इस देवभूमि में जन्म लेते हैं। ये पवित्र भूमि है। यहाँ पर ये जो भी लोग हैं भारी, आप समझ सकते हैं, इनमें से किसी का भी जन्म यहाँ नहीं हुआ जो गौ हत्याओं के समर्थक हैं, गौ हत्यारों के, उनमें से एक का भी जन्म इस पावन देवभूमि में नहीं हुआ। और हम आपके सामने पूरे प्रमाण के साथ आए, हम आपको एक एक चीज का प्रमाण दे रहे हैं, आप इनकी कॉपी ले जा सकते हैं, किसके खिलाफ कितने मुकदमे।
देखिए, चंद्रशेखर जी के नीले कबूतर उत्तराखंड में तो उड़ने नहीं देंगे, सीधी सी बात। उत्तराखंड का प्रत्येक वर्ग हिंदू है और हमने यही कहा है कि जाति तोड़ो और हिंदू जोड़ो, यही हमारा संदेश है। हम प्रत्येक वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम वर्ण के अनुसार बात कर रहे हैं और हमारा प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। आप हमारे पास आएँ। हमारे गांव में तो चंद्रशेखर आ नहीं सकते हैं, जबकि चारों तरफ उन्हीं के समाज के लोग हैं, चंद्रशेखर प्रवेश नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण यही है कि उत्तराखंड के लोग उनकी विघटनकारी नीति को जानते हैं और हम उनकी विघटनकारी नीति को, वो जितनी भी भीड़ थी वो नगीना, धामपुर और ज़्यादा तो उस तरफ से थी, इस तरफ से कम थे और इस तरफ से वे लोग थे जो हमारे माननीय विधायक के ने गाड़ियाँ भेजी थी और वे इस तरफ के वही लोग थे। चंद्रशेखर जी के नगीना के सांसद, वे अपनी बातें संसद में उठाएं, उनको जनता ने चुना है और संसद के लिए चुना है, वे संसद में अपनी बातें उठाएं। वे संसद है भारत की पार्लियामेंट की, वे उत्तराखंड में आकर के विघटनकारी नीति होती है। हम तो उनसे यही कह सकते हैं, आप माननीय हैं, आपको जनता ने चुना है, नगीना की जनता ने चुना है, नगीना की जनता की समस्याओं को देखें। हमारे विधायक और कानपुर विधायक के द्वारा और एक उनके साथ में कोई सांसद है उनके द्वारा, तो मेरा कहने का मुद्दा ये है आप लोगों से कि हम जो समाज में बैठे हुए लोग हैं, तो गौ माता की हत्या जो हो रही है उन्हें रोकने के क्या प्रयास ये लोग कर रहे हैं। मेरा इन लोगों से सवाल भी है कि आप एक उसके गो हत्यारे के लिए तो आप इतनी बड़ी फौज लेकर के लोग प्रशासन से लड़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा भी सोचा है कि 52 मुकदमे एक ही परिवार को होने के बावजूद मैं कानपुर विधायक से पूछना चाहता हूँ कि 52 मुकदमे एक ही परिवार के खिलाफ होने के बावजूद आप उनके खिलाफ कार्रवाई की क्या मांग करेंगे? सरकार से मैं आज जो प्रेस वार्ता हुई माधोपुर के वसीम के परिप्रेक्ष्य में भी, कारण क्या है कि अगर हम गौ हत्यारों को बचाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि खड़े होंगे तो डूब के मरने की बात है। जिनके परिवार पर 52 मुकदमे, खुद वसीम पर मुकदमे, और वो दुर्घटनावश तालाब में डूब कर उसकी मृत्यु होगी, तो उसमें पुलिस का क्या दोष? पुलिस तो कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार करेगी, जाएगी, गिरफ्तारी के लिए जाएगी। अगर कोई दुर्घटना होगी उसमें उनका क्या दोष है? आज राजनीति करने के लिए हमारे विधायक, माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि उमेश शर्मा जी से, क्या वो गौ हत्यारों के पक्ष में, क्या वो गौ हत्या करवाना चाहते हैं? वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं उन्हें करना। ये कोई औचित्य नहीं है। जो किसी भी धर्म से संबंधित हो, बदमाश हो, हत्यारा हो, उसका वो हत्यारा है, कानून उसके पक्ष में या विपक्ष में काम करेगा। लेकिन हम जो हत्यारों के पक्ष में काम कर रहे हैं, डूब कर मरने की बात है। और मैं विधायक जी को कह रहा हूं कि आप इस विषय में ज़रा सोच समझ लें, नहीं तो पूरा हिंदू समाज आपके विपक्ष में खड़ा होगा और कानपुर में हम इस बार आपको बता देंगे कि आपके खिलाफ आप गौ हत्यारों के पक्ष में खड़े हो रहे। ये कोई औचित्य नहीं। क्या आपके उनके क्या संबंध है? आप क्या ले रहे हैं उनसे? क्या मतलब है आपका उनसे? जब उनके परिवार के 52 मुकदमे उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ तो गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं माननीय एसएसपी महोदय से आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि वो जिन जिन पर ये मुकदमे हैं, 8 मुकदमे से भी अधिक हैं, 52 मुकदमों के परिवार पर, उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए।